हाँ बेटा देख, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए ना मुझे कम से कम 4-5 घंटे का डाटा स्टडी करना पड़ता है, और मेरी पुरानी नॉलेज जो इन चीजों की वो तो है ही। ये पढ़ाने से ज्यादा मुश्किल है। दूसरा क्या है कि जैसे वो प्रिंटिंग वाला आया ना, काफी सारे लोग ऑफलाइन पेन पेंसिल मोड पे बात करने लगे हैं। ठीक है, उससे बच्चों का सपोर्ट मिलता है, पर सच तो जानना चाहोगे। ठीक है, तो 10 मिनट दो मुझे, मैं पूरी बात बताऊंगा, और मैं आपको 100%, आप जब भी वॉइस रेज करोगे, आप मेरी पहली वीडियो पाओगे कि सर ने इस मुद्दे पे वीडियो बनाई, टैग किया गवर्नमेंट को या एनटीए को टैग किया, मैं वो उस पर सबसे पहले आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। पर 10 मिनट मेरी बातें ध्यान से सुनो। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको नहीं पता। आपको लगता है पता होता है, नहीं पता होता, बच्चे परेशान होते हैं। मैं इतनी डीएम देखता हूँ बेटा इंस्टा पे और बाकी जगह की, मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। क्या हुआ था कि अभी 2-3 दिन पहले ना एक एनटीए के ऑफिशियल हैंडल में, इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट आया था, जिसपे प्रिंटिंग को लेकर उन्होंने कोई टेंडर इशू किया था। ठीक है, उसको लेके सब लोगों ने ये बोला कि नहीं जी, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि नहीं जी, ये इस तरह का आ सकता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप 5-7 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आएंगी। जब तक आप सारे इवेंट समझोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। सर आप डायरेक्ट बता दो ना क्या होगा। बेटा अगर डायरेक्ट तुझे समझना है तो प्लीज मत देख इस वीडियो को, क्योंकि क्या होगा, तू डायरेक्ट के चक्कर में अगले 2 महीने ऐसी वीडियोज ही देखता रहेगा। मैं तेरे को एग्जैक्ट बता रहा हूं कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे चीजें चल रही हैं, वो तुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जरा समझो ध्यान से। आप में से कितने लोगों को याद है कि 2024 में पेपर लीक हुआ था? पेपर लीक ना बोल के गवर्नमेंट ने फाइनली बोला था कुछ गड़बड़ हुई है, पर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसे हम राधा कृष्ण कमेटी कहते हैं। आपको याद है उसकी टोटल कितनी रिकमेंडेशन थी? टोटल 101 रिकमेंडेशन थी। गवर्नमेंट ने क्या कितनी उसमें से मानी? एक टाइम था जब 57 रिकमेंडेशन उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी थी, ऐसा उन्होंने बताया। तो क्या है एक्चुअल में राधा कृष्ण कमेटी? तो राधा कृष्ण कमेटी ने एनटीए को बोला था कि नीट से रिलेटेड आपने ये सारे रिफॉर्म्स करने हैं, उनकी एक लिस्ट बना के दी। उसके बाद क्या हुआ, 2024 में ही नवंबर में एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनी। इसके भी चेयरमैन राधा कृष्णन जी थे। वो क्या काम करती थी? वो ये देखती थी कि रिकमेंडेशन लगी कि नहीं लगी। आप में से कितने बच्चों ने लास्ट ईयर ये फील किया है कि फॉर्म भरने के प्रोसेस में काफी बड़े चेंजेस हुए हैं, आधार से चीजें लिंक हो रही है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप देखो ना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमने 99.9% एग्जाम को गवर्नमेंट स्कूल में कराने का बंदोबस्त किया। तो ज्यादातर एग्जाम आप देखेंगे इस साल जो थे, वो गवर्नमेंट स्कूल में ही सेंटर्स पड़े थे। उसके अलावा अगर आपको याद हो कि काफी ज्यादा उन्होंने आधार के साथ लिंक किया है, बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें उस रिकमेंडेशन की वजह से हो रही थी। एनटी अपने आप नहीं कर रहा था। तो आपको ये बात समझ में आ गई? 2024 के बाद से जो रिकमेंडेशन थी वो इंप्लीमेंट हो रही थी। ये बातें क्लियर है? अब यहां पर क्या सवाल है कि 2026 का अगर पेपर लीक नहीं होता, तो मैं 100% श्योर हूं कि 2027 में पेन पेंसिल होता। रीजन क्या है? क्योंकि वो रिकमेंडेशन है। वो एनटीए टाइम मांग सकता है कोर्ट से कि भाई हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बताते चले जाएंगे। इस बात में कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम कहां हुई है? जैसे ही 2026 का पेपर लीक हुआ है, तो बहुत सारी पीआईएल या एक तरीके से रिट पिटीशन फाइल की गई। तो जो रिट पिटीशन या जो भी पिटीशन फाइल की गई, या पीआईएल रिट पिटीशन, इनके डिफरेंस में नहीं जाते, कोई आ जाए वीडियो बनाने, मैं उस पर नहीं जा रहा। वो किसके बीच में थी? ऑल इंडिया जो मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने एनटीए के साथ मतलब जो भी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां पर आपको याद होगा सबने वीडियो बनाई थी कि एनटीए हैज नॉट लर्नड इट्स लेसन, ऐसे ऐसे करके चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। अब यहां पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को ने एनटीए को बुलाया, उनको जब सम्मन किया तो उन्होंने अब एक एफिडेविट डाला था। वहां पर उन्होंने क्लियरली बोला था कि हम एग्जाम के फेयरनेस के लिए राधा कृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन लगातार लगाए जा रहे हैं। जैसे हमने इस बार क्या किया, बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें करी, ये सारी बातें उन्होंने बताई। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आप समझो ध्यान से। तो उसके बाद बीच में ना किसी ने फिर से एक केस डाला और ये बोला कि जो जो 21 जून का पेपर है ना, वो सीबीटी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिए, बोला कि नहीं अब ये टाइम नहीं है इसके लिए, और उन्होंने उसको भी बाद के लिए लिस्ट कर दिया, कहा कि अभी हम इसको ले नहीं रहे। तो उन्होंने कहा पेन पेंसिल में ये होगा 21 जून का। ये वाली बात भी आपको याद होगी लगभग। अब क्या होता है बेटा, आप समझो ध्यान से। अब क्या होता है, जुलाई 24 को फिर से एक एफिडेविट गवर्नमेंट फाइल करती है ना। और वो बोलती है कि हम स्टूडेंट के कंसर्न को लेके बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बार बार स्टैंड यही जा रहा है कि हम देख रहे हैं इसको सीबीटी मोड पे ले जाना। आप समझो इस बात को, गवर्नमेंट बार बार अपने एफिडेविट में, अपनी चीजों में ये बात बोल रही है कि हम राधा कृष्णन कमेटी के रिफॉर्म्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
जुलाई 24 को भी उन्होंने यही इसी तरह की बातें करी है। फिर बीच में किसी और ने भी एक वो डाला था, केस डाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि नहीं जी 21 जून वाला ना वैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सीबीटी मोड होना चाहिए था। तो उसको कोर्ट ने कहा कि बाद में लेंगे इसको। तो जब ये बाद में लगी तो कोर्ट ने उनके अकॉर्डिंग बोला कि एक बार ना मुझे एंटी ये जरूर बताया, कोर्ट ने बोला एंटी ये जरूर बताया कि उन्होंने जो 21 जून का पेपर कराया ना उसका पूरा प्रोसेस क्या था। तो उसको लेके एक एफिडेविट एनटीए को डालना था, साथ में उनको यह भी बताना था कि राधा कृष्ण कमेटी को लेके वो क्या काम करते। मैं आपको यही चीज बोले जा रहा हूं कि एक हियरिंग 4 जून को होनी थी, 4 अगस्त को होनी थी एक हियरिंग, 6 अगस्त को होनी थी, 4 अगस्त को उन्होंने एफिडेविट फाइल किया। उससे पहले वो प्रिंटिंग वाला वो नोटिफिकेशन कुछ आ गया, उसको लेके सबने कहा नहीं पेन पेंसिल मोड होगा। 4 अगस्त को जो एफिडेविट फाइल हुआ है और उसकी जो डिटेल्स बाहर आई है वो एक्चुअल में ये है। 4 अगस्त को जो एफिडेविट फाइल हुआ है, देखो ये द हिंदू की न्यूज है, छोटा पेपर नहीं है, उसमें क्लियरली है कि नीट यूजी शिफ्ट टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। ऐसा सेंटर ने, सेंटर मतलब गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम सीबीटी मोड पे लगाने के लिए एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, दोनों काम पैरेलल हुए। पहले वो नोटिस दिख गया कहीं पर, आपको कहां दिख गया, वो एनटीए की साइट पे कहीं दिख गया। वो नोटिस क्या था, वो प्रिंटिंग वाला था, है ना, वो 2 या 1 अगस्त को या कहीं दिखा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है, जो जो एफिडेविट फाइल हुआ है 4 अगस्त को, वहां पर उन्होंने बोला है, और हियरिंग थी 6 अगस्त को। अब मतलब कल एक हियरिंग थी 6 अगस्त को, मैं इसलिए वेट मैंने कुछ बोला नहीं उस पर, क्योंकि वो हियरिंग हो जाती उसके बाद ही आपकी पूरी वीडियो बनेगी। तो जो 4 अगस्त को एफिडेविट फाइल हुआ तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ना एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं सीबीटी मोड में लगाने के लिए। देखो ये चीज उन्होंने बोली है, उन्होंने देखो लिखा हुआ है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि नीट एग्जाम को सीबीटी में लाने के लिए एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सभी स्टेक होल्डर से। ये कब की न्यूज है, ये 4 अगस्त की न्यूज है। फिर 6 अगस्त को जब हियरिंग हुई है ना, तो वो डॉक्यूमेंट मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं थे। ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या है, अभी हो सकता है किसी एक पार्टी ने उसको स्टडी नहीं किया हो। तो अब क्या है, 6 अगस्त से हियरिंग चलेगी 19 अगस्त को। 19 अगस्त को जो हियरिंग होगी है ना, उसमें उस पर डिस्कशन होगा जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है। एफिडेविट में इन्होंने क्या क्या फाइल किया होगा, पहला तो पूरा प्रोसेस बताया होगा कि कैसे हमने 21 जून का पूरा एग्जाम कराया पेन पेंसिल मोड का। दूसरा, वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मुझे अगले साल नहीं कराना है, ऐसा था एक्चुअली में। वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बोला गया था भाई आप करा ही नहीं सकते पेन पेंसिल मोड में, 21 जून वाला आप सीबीटी में कराओ, तो इसलिए वो उस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा बेटा, वहां पर ये भी डिस्कस हो सकता है कि क्या इसको हम सीबीटी मोड पे ले जा रहे हैं इस साल के नहीं ले जा रहे, इस पे भी बात हो सकती है। क्लियर है। अब मैं यहां से आपको कुछ कुछ चीजें दिखाता हूं। देखो ये वो नोटिस था जो प्रिंटिंग को लेकर आया 2 या 3 अगस्त आपको एनटीए के इंस्टा हैंडल पर दिखा था। दूसरा क्या है, इससे पहले भी एक नोटिस है कि सीबीटी मोड में कराना एग्जाम, उसके लिए भी टेंडर निकालती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस टेंडर में जो स्टेशनरी वगैरह होती है ना, रफ वर्क का, वो उसी कंपनी को दे दिया जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब टेंडर प्रिंटिंग का निकलता है, प्रिंटिंग का मतलब अगर मान लो मुझे ऑफलाइन पेपर कराना है तो उसमें क्या होता है, एनटीए अपने अंडर प्रिंटिंग कराता है। लेकिन अगर उनको एग्जाम कराना है ऑनलाइन तो पूरा वो टेंडर किसी एक को दे देते हैं और वो लोग प्रॉपरली उसको कंसिडर करते हैं और उसमें वो सारी स्टेशनरी वगैरह भी वो लोग ही अरेंज करते हैं। तो एनटीए के लिए ऑनलाइन कराना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन में, क्योंकि आपको कई कई पॉइंट्स हैं इसमें, मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को। देखो एनटीए के मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम ऑफलाइन है। उनके लिए क्या आसान होगा, आप खुद से सोचो। दूसरा, इतना सारा प्रेशर है किस चीज को लेके कि इसको ऑनलाइन शिफ्ट करो, इतना सारा प्रेशर है, किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है प्रेशर है, एनटीए के ऊपर प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेशर है। ये सारी चीजें देख के हम लोग बात कर रहे हैं। अब इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। तो अब क्या हुआ है, मतलब हियरिंग हमारी कब चलेगी, 19 अगस्त पे चलेगी अभी। तो मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, पहले समझो। देखो आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। 2024 से 2026 के बीच में राधा कृष्ण कमेटी की मैक्सिमम रिकमेंडेशन लग गई है, जो बची है सिर्फ सीबीटी मोड वाली। और अगर सीबीटी मोड लगेगा तो उसको कैसे लगने का, उसका भी उन्होंने बीच बीच में सजेशन दिया है। क्या 2 फेज में करा सकते हैं, जैसे जेई का एग्जाम होता है, प्री और मेंस करा सकते हैं कि एक प्री हो जाए एक मेंस हो जाए, या ऐसा हो जाए कि एक सिंगल फेज का एग्जाम हो, उसकी प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन हो जाए। ये सारी चीजें वो डिस्कशन में है। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों ये पेन पेंसिल मोड में लग सकता है,
मतलब अगले बार वाला, या ये सीबीटी में, उसका रीजन क्या है, पहले आप इसको सुनना ध्यान से, अपनी तरफ से कुछ भी मत बनाने लगा करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं उन लोगों से मैं नहीं बेटा कंसेंसस में हूं जो लोग एक सिंगल नोटिस को उठा के भाई गवर्नमेंट नहीं बोल दे। पहले आप एक जर्नी समझो क्या हुआ है एक्चुअल में। क्या है कि राधा कृष्ण कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत 2 साल होने जा रहे हैं और उसको इनको लगाना मजबूरी होती जा रही है। ये अब कहां फंसेंगे, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देखो, वाई इट कैन बी पेन पेंसिल मोड मेरे हिसाब से क्यों हो सकता है। देखो अभी क्या है, एक टास्क फोर्स बनी है नंदन नीलीकर्णी के अंडर में, उनकी कुछ रिकमेंडेशन आएगी। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एनएमसी की, आप याद है मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी, मैंने ये बोला था एनटीए डिसाइड ही नहीं कर सकता सीबीटी और क्या होगा। फाइनली उसको एक्सेप्ट किसने करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, जो बेसिकली क्या करता है, वो देता है, क्या देता है, हमारी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज वो चेंज करता है, क्या एज चेंज होगी, नहीं होगी, क्या 12th के मार्क्स चेंज, वो सब तो नहीं होगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं होने का। तो क्यों क्यों क्या क्या इसमें रॉड मतलब पेन पेंसिल होने के क्यों रीजन मैं बताता हूं। सबसे पहले अभी तो ये इनकी टास्क फोर्स की कुछ रिकमेंडेशन आएगी, इनका मुझे अप्रूवल चाहिए, इनमें टाइम लगेगा। दूसरा क्या है बेटा, हमारे पास एक चीज और गवर्नमेंट ने बोली थी कि हम ना सीबीटी जब कराएंगे ना, मैक्सिमम सेंटर हमारे पास गवर्नमेंट होंगे और केवी के अंदर कराएंगे। तो केवी वगैरह के अंदर क्या कंप्यूटर रेडी है नहीं है, ये सारी चीजें, और यहां से टाइम 9 मंथ है, ठीक है। और प्रिंटिंग का नोटिस आ गया, इसका मतलब क्या पेन पेंसिल में होगा, नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, एज अ एनटीए हो सकता है हम पहले से बैकअप बना रहे हो। बैकअप मतलब अगर बाई चांस पेन पेंसिल कराना पड़ गया तो क्या हम रेडी हैं, सिर्फ ये हो सकता है। ये पेन पेंसिल होने के 2-3 रीजन बता देता हूं। एक तो इनकी रिकमेंडेशन आनी बाकी है, एनएमसी और इनका अप्रूवल, ये तो इनका इंटरनल है क्योंकि गवर्नमेंट की सारी बॉडीज आपस में वो अप्रूवल ले लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मेन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये इसमें कराएंगे या किसी को टेंडर देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो लोग टेंडर ऐसे निकालते हैं, आप देखो मैं आपको दिखाता हूं, वो इस तरीके से निकालते हैं कि जेई का होगा, 2 बार होगा, 12 लाख बच्चे बैठेंगे, इस तरीके से वो टेंडर निकालते हैं। सीएसआईआर यूजीसी नेट में देख लो, और यूजीसी नेट में 12 लाख बैठ रहे हैं, 15 लाख बैठ रहे हैं, किसमें, सीयूटी में बच्चे बैठ रहे हैं। इस तरीके से वो टेंडर निकालते हैं कंप्यूटर बेस के लिए भी, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये पेन पेंसिल मोड में हो रहा है, उसका मेजर रीजन है जो डिफरेंट अप्रूवल पेंडिंग है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके, वो एक रीजन बन सकता है। मेरी बात समझो, ये कोई रीजन नहीं है कि पेपर इसमें होता है उसमें होता है। आप इस बात को समझो कि पेपर लीक हो जाएगा या नॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट नहीं जाए, ऐसा कोई रीजन नहीं है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके अप्रूवल की डिले है, इस वजह से जा सकता है। दूसरा आपको बताता हूं, दूसरा सीबीटी होने के चांसेस क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये अकेला एग्जाम है एनटीए के पास जो पेन पेंसिल मोड में। आप खुद से लॉजिकली सोचो, मेरे 10 एग्जाम सीबीटी हो रहे हैं, मैं क्यों चाहूंगा एक सिंगल एग्जाम, क्योंकि उसमें क्या होता है, मुझे प्रिंटिंग का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, ई गवर्नमेंट्स की कोई साइट होती है उससे, फिर उसको प्रॉपर देखना पड़ता है, पेपर को वहां पहुंचाना, बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैं क्यों चाहूंगा इतने सारे स्टेप्स, आप लॉजिकली सोचो। दूसरा क्या है, एनटीए और सब पे प्रेशर भी है कि इसको सीबीटी पे शिफ्ट करो, क्योंकि कोर्ट इस चीज को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि भाई आप लगा क्यों नहीं रहे। और ये बार बार यही बोल के बच रहे हैं, अगर आपको याद हो, ये बार बार यही बोल के बच रहे हैं कि हमने ना पेपर, अगर मान लो कोर्ट ने पूछा भी तो इन्होंने बोला ये कि यार पेपर इसलिए लीक हुआ क्योंकि ऑफलाइन में था। तो अब कैसे कराओगे आप 2027 का ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा, एफिडेविट में ऑलरेडी इन्होंने बोला है कई बार कि हम लोग सीबीटी में जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये वो रीजन है। अब आप मेरे से पूछोगे, कि सर आपके हिसाब से क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से लगभग 15-20 दिन या महीने, 1.5 महीने से 1.5 महीने में आपको क्लियरिटी मिलती हुई दिख जाएगी। मैं अभी भी बिलीव करता हूं, मैं उसका स्ट्रॉन्ग रीजन देता हूं आपको, मैं अभी भी बिलीव करता हूं ये सीबीटी लगा देंगे। इनको इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे पे क्या इंपैक्ट आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ना लगाने का सिर्फ रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर और अप्रूवल भी इनके पास है सारा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो शायद ना लगाए, लेकिन लगाने के सॉलिड रीजन है। पहला, आप कोर्ट में बोल चुके हो। दूसरा, आप रिकमेंडेशन को लगाने का एक टाइम है ना, कोर्ट ने बोला भाई इतनी टाइम में आपको लगानी है। तीसरा, इस बार पेपर लीक हुआ, अगली बार अगर ऑफलाइन कराते हुए लीक हो गया फिर कैसे बचोगे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको सीबीटी की तरफ। सर आप किसके फेवर में, बेटा मुझे एक चीज बता, मैं एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ी हूँ भाई, मेरे कहने से नहीं होगा ना। तुझे बार बार ये समझनी पड़ेगी कि मेरे कहने से थोड़ी हो जाती है, क्लियर है, मेरे कहने से नहीं होगी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, आपको क्या करना चाहिए। 500 वीडियो मत देखो,
ये अभी बीच में है। पेन पेंसिल का प्रिंटिंग वाले से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर फंसेगा। आप डिफरेंट कोई छोटी चीज देख के कोई वीडियो बना रहे हैं या देख रहे हैं, आप उन सब में प्लीज मत फंसो। मैं आपको बार बार इस चीज के लिए बोल रहा हूँ, क्लियर है? ठीक है। मैं मानता हूँ बेटा, आप देखो सब लोग आपके भले के लिए बनाते हैं, सारे टीचर अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने इसको 2024 से प्रॉपरली फॉलो किया। अगर आप देखेंगे मैंने चीजों को प्रॉपरली फॉलो किया है। आपको याद होगा मैंने नीट के एग्जाम की कि किस जून आएगा, या उससे एक वीक पहले मैंने दो डेट बताई थी आपको, 14 या जून या 21 जून, ऐसे दो डेट बताई थी रीनीट के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा मैंने काउंसलिंग के लिए भी बोला था, पर ये इतना डिले करेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे था कि रिजल्ट ये थोड़ा जल्दी दे देंगे, ठीक है, लेकिन यह होता है कि ओएमआर को स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगा होगा, इसकी वजह से आप देखो काउंसलिंग ऑलरेडी डिले है। ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको ये बातें अभी छोड़ देनी चाहिए, सीबीटी या ऑफलाइन। आप सिर्फ तैयारी करो। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पेपर देते हैं, जो भी करते हैं, आप प्रॉपरली अपने टेस्ट दो, प्रॉपर तैयारी करो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 9 महीने बचा है। और मैं आपसे एक बात क्लियर से पूछता हूँ, आपके पास बेटा अगर इवन काउंसलिंग करो, बैकअप प्लान होना चाहिए। आप करोगे क्या, ये चीज समझो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ 9 महीने सिलेक्ट कैसे, सर हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो करा रहे हैं, अभी मजा बहुत आ रही है। प्लीज इन सब चीजों में मत इन्वॉल्व हुआ करो कि जहां पर आप ये देख रहे हो कि ये बच्चा ऐसे सिलेक्ट हो गया, कुछ नहीं है। आपको एक सिलेबस है जिसको कम से कम टाइम में खत्म करना है, प्रॉपरली खत्म करना है, प्रॉपर बैच से पढ़ के खत्म करना है। यहाँ पर मैं उन बच्चों के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं होता कि बेटा हम लोग जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे बढ़िया कंटेंट है, पर यूट्यूब के कंटेंट और बैच के कंटेंट में डिफरेंस है। पेपर इजी आ रहा है तो तुझे वो यूट्यूब का कंटेंट भी ठीक लग रहा है, जब बैच का कंटेंट तू देखेगा तो ये समझ में आएगा कि किस लेवल पे बैच पे पढ़ाया जाता है, तो तुझे अपने आप समझ में आएंगी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, 6 मंथ में सिलेबस खत्म करना है, मतलब जैन एंड तक या फैब के फर्स्ट वीक तक। अगर आप किसी भी रीजन से मार्च में सिलेबस खत्म कर रहे हैं तो आप फंसने वाले हैं। रीजन क्या है, तब तक तो एग्जैक्टली क्लियर ही हो जाएगा पेपर, पर पेपर 2 साल से तो मुश्किल आ रहा है फिजिक्स का। अच्छा, हम इस वजह से नहीं पढ़ते कि पेपर मुश्किल आ रहा है या आसान आ रहा है। तो मेरी क्लियरिटी बिल्कुल है, यहाँ से 9 महीने हैं, सीबीटी होगा, पेन पेंसिल होगा। मैं अभी भी मेरा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि यार वो सीबीटी लगा देंगे। रीजन क्या है, वो परेशान हो चुके हैं, उनको बच्चों से नहीं लेना देना है। आप समझो इस बात को। सर आप किसके साथ हो, मैं बता, मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो वो लगा देंगे। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सर नहीं पेन पेंसिल में, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरी वीडियो कौन सा एंटी वाले देखते होंगे, मेरे कहने से कौन सा वो कर देंगे। समझ इस बात को। तो तुझे बस अपना दिमाग में लगा कि तुझे करना क्या है, 6 महीने में पढ़ना है और 3 महीने में रिवाइज करना है, साथ के साथ रिवाइज करना है। प्रॉपरली बैच को फॉलो करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम कैसे अलग हैं औरों से, मैंने इस बात को बार बार बोला है। हम लोग सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव इन द सेंस हम लोग बच्चों के हिसाब से सोच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मैं ये प्लान कर चुका हूँ ऑलरेडी कि मुझे जनवरी लास्ट तक अपने बैच में सिलेबस खत्म करना है। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी प्लान किया है कि हम 10 अगस्त के आसपास, सॉरी 10 फरवरी या 15 फरवरी तक फिजिक्स केमिस्ट्री में भी खत्म करेंगे, जो बाकी जगह से लगभग 1 महीने पहले होगा। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या है, पहला हम सिलेबस टाइम से खत्म करें, दूसरा आप उसे रिवाइज कर पाओ। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप ना रिवाइज कर पाए ना सिलेबस कर पाए तो फिर सिलेक्ट कैसे हो। बहुत से बच्चे इस तरह की डायलेमा में रहते हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ लूँ ऑफलाइन पढ़ लूँ, कौन सी कोचिंग से पढ़ूँ। जिस भी कोचिंग से पढ़ो, कम से कम ये जानो सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है, तो मंथन में अभी भी आप जा सकते हो। और मंथन का हमने, मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग यूट्यूब पे क्यों एक्टिव होते हैं, हमेशा बच्चों के साथ काम करते हैं, कोई नहीं कर रहा है। हमको पता है कि एक एक चैप्टर का शायद बैकलॉग हो गया हो, तो उसके लिए भी हमने प्लान किया कि चलो ठीक है, एक एक चैप्टर वन शॉट में। अच्छा, वन शॉट वो वाला नहीं है 3 घंटे वाला, बड़े वन शॉट के थ्रू करा देंगे। सर उससे हो जाएगा, उससे 80% 90% हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बता, 10 लेक्चर देखने से अच्छा तू वो देख ले, क्योंकि तुझे सिलेबस यहाँ खत्म करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस चीज में तेरे को हेल्प होगी। ठीक है, बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए वो कर सकते हैं, पर क्लियर रहो। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मुझे टाइम लगता है इस तरह की वीडियोस बनाने में, बहुत मेहनत लगती है ना। और मैं पहले नहीं बनाता था, मैं आपको क्लियर में, मेरे को क्या जरूरत पड़ी, मैं तो आराम से पढ़ा सकता हूँ, है ना। मैं पढ़ा और ज्यादा बेटर सकता हूँ। आप देखो मैं 10 चीज पढ़ाई की बना सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो का रीजन आप समझ पा रहे हो क्या है ना। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, किसी तरह के र्यूमर में ना हो। ठीक है, प्रॉपर बैच के साथ पढ़ो। हमारे बैच में जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो हम बार बार बताते हैं, और यूट्यूब पर ही बताना पड़ता है हमें, वो प्रॉपरली बताते हैं। कोई भी आपका डाउट है बैच से रिलेटेड या सीबीटी ऑफलाइन अभी भी है, वो करेंगे। काउंसलिंग वालों के लिए बोल रहा हूँ, अभी बेटा थोड़ा सा 8 तारीख को आ रही है वो, है ना, चॉइस फिलिंग की, है ना, यूपी की निकल गई है वो सारे, मैं वो वहां डाल देता हूँ, पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में हेल्प कर दूंगा।
यूपी की, अदर स्टेट में जरूर हेल्प करूंगा, वो जो चैनल बनाए वहां। ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय।